ओके, तो जीब्रस का जो ब्रश मेन्यू है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस मेन्यू का। जीब्रस का ये जो ब्रश मेन्यू है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। अगर आप हाई एंड वीएफएक्स एसेट्स बना रहे हैं, सिनेमैटिक प्रॉप्स बना रहे हैं, या फिर डिटेल्ड में कैरेक्टर बना रहे हैं, तो ये जो सेटिंग्स है इसको आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। ये आपके वर्क फ्लो को, यानी काम करने के तरीके को फास्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेक्शन है, ये सेक्शन है आपका ब्रश मैनेजमेंट। यहां पे आपको मिलता है लोड ब्रश का ऑप्शन, यहां पे आपको मिलता है सेव एज का ऑप्शन। तो अगर आपने अपना कोई कस्टम ब्रश बनाया है, ठीक है, जैसे कि स्किन पोर्स या फिर साईफाई का पैनल डिटेलिंग के लिए आपने कोई ब्रश बना दिया, तो आप उसको यहां से सेव एज करें और यहां पे से आप देख सकते हैं फाइल को ZBP फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी जैसे मैंने यहां पे सेव कर दिया और ये फाइल सेव हो गई। अब अगर आप चाहते हैं उस फाइल को लोड करना, यानी उस ब्रश जो आपने ब्रश बनाया है उसको सेव करना, लोड करना, तो ब्रश मेन्यू पे जाके आप लोड ब्रश करें और अपना जो बनाया हुआ ब्रश है उसको लोड कर लें। आपको वो ब्रश यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, SPV नाम से दिखाई दे रहा है। दूसरा आता है क्लोनिंग का ऑप्शन। ठीक है, तो ब्रश मेन्यू में ही आप देख सकते हैं क्लोन का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये क्लोन क्या करता है, तो सबसे पहले तो एक अच्छी प्रैक्टिस को आप याद रखें कि कभी भी डिफॉल्ट ब्रश जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया या क्ले ब्रश हो गया, उसके सेटिंग को ना डायरेक्ट चेंज मत करना। आप पहले आप क्या कर लेना, उसका एक क्लोन तैयार कर लेना। इससे क्या होगा, इस ब्रश का एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। जैसे SP1 नाम से अभी देख सकते हैं डुप्लीकेट तैयार हो चुका है। अब इसमें आप डुप्लीकेट ब्रश में जाकर के आप उसके सेटिंग को बदल सकते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका पुराना ब्रश है वो आपके पास अवेलेबल रहता है और आप एक नए ब्रश पे काम कर पाते हैं। इसके अलावा आता है सेलेक्ट आइकन। तो आप अपने ब्रश को पहचानने के लिए, जैसे कि अभी ये स्टैंडर्ड ब्रश की तरह ही दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे SPV ब्रश है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SP और V ऐसा लिख दिया मैंने। अब क्या करता हूं, मैं ब्रश पे आता हूं और एक थंबनेल तैयार कर लेता हूं, सेलेक्ट आइकन। तो आप देख सकते हैं SPV ब्रश इस टाइप से दिखाई देगा। तो ऐसे करते हुए आप अपना खुद का कस्टम थंबनेल भी तैयार कर सकते हैं, जो लाइब्रेरी में रहेगी और आप इससे इजीली आप पहचान सकते हो कि आपका ब्रश कौन सा है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पार्ट, वो है आपका ज्योमेट्री टू ब्रश कन्वर्जन। ठीक है, यानी ब्रश मेन्यू पे आ गए। यहां पे आप देख सकते हैं फ्रॉम मैश और टू मैश का ऑप्शन है। तो देखिए, फ्रॉम मैश जो है ये गेम चेंजर टूल है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। यानी कि आप अगर आपने कस्टम 3D नट बनाया या बोल्ट बनाया या कोई आर्मर का स्पाइक स्कल्प्ट किया है, तो उसे करंट स्क्रीन पे ना सेंटर पे रखें, जैसे अभी मैंने रखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप क्या करें, फ्रॉम मैश दबाएं। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्रॉम मैश दबाएंगे, वो इस स्कल्प्ट को क्या ये किस तरीके से यूज करेगा, एक ब्रश की तरह यूज करने लगेगा। ठीक है, और इसको आप किसी दूसरे मॉडल पे स्टैम्प कर सकते हो। तो अभी ये ब्रश ले चुके हैं हम, और यहाँ पे अगर मैं ड्रैग रेक्टेंगल पे आ जाऊं तो आप देख सकते हो वही ब्रश यहाँ पे अभी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फोकल शिफ्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो देख सकते हैं ये जो SPV ब्रश है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाता हूं मैं, ये देख सकते हो आप। इस तरीके से जो SPV ब्रश है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ब्रश बनाया है SPV ब्रश, उसका ही एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाए, तो ब्रश में जाकर के आप टू मैश कर दें। अब आप देख सकते हैं वापस से आपको SPV ब्रश यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑप्शन को, इस पैनल को आप यूज करें। 100% ये आपके वर्क फ्लो में, काम करने के तरीके में स्पीड लेकर के आएगी और आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे आपको इस ब्रशेस का यूज करना है। मैं इसी तरीके से और भी डिटेल में जीब्रश के टूल्स, पैनल, ऑप्शंस और टेक्निक्स को लेकर के वीडियो बनाता रहूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लैंग्वेज में, आपको जो आसानी से समझ आए उस तरीके से मैंने सारा जो क्लास है वो लेना है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।